गांव के उस छोटे से घर में मेरा जन्म हुआ, एक आम इंसान के रूप में, लेकिन मेरी आंखों में असाधारण सपने थे। चारों ओर अन्याय था, झूठ था और डर था। लोग चुप थे क्योंकि आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी थी। लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। जब मैंने देखा कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, मजदूरों की मजदूरी रोकी जा रही है और सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है, तब मेरे भीतर कुछ टूट गया। और उसी टूटन से मेरी क्रांति ने जन्म लिया। मैंने न तलवार उठाई न बंदूक, मैंने उठाई सच की आवाज। रातों को मैं पर्चे लिखता रहा, लोगों को जगाता रहा, उन्हें समझाता रहा कि डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब लोग मुझसे कहते, अकेले क्या बदल लोगे, तो मैं मुस्कुराकर कहता, एक चिंगारी ही आग बनती है। मेरे खिलाफ आदेश निकले, मेरा नाम बदनाम किया गया, मेरे रास्ते रोके गए, लेकिन हर चोट ने मुझे और मजबूत बनाया। जेल की दीवारों के पीछे भी मेरी सोच आजाद रही। धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। जो कल तक झुके हुए थे, आज सीना तानकर खड़े थे। सत्ता डरने लगी, क्योंकि अब क्रांति किसी एक की नहीं रही थी, वह जन आंदोलन बन चुकी थी। एक दिन मैंने कहा, मैं कोई नायक नहीं हूँ, नायक तो हर वो इंसान है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। और उसी दिन इतिहास ने मेरा नाम नहीं, मेरी सोच लिखी। क्योंकि क्रांतिकारी वो नहीं होता जो लड़ता है, क्रांतिकारी वो होता है जो लोगों को डर से आजाद कर देता है। क्रांति के बाद हमारा परिवार माँ बाप के साथ शांति और खुशहाली से रहने लगा था। वर्षों की उथल पुथल के बाद घर में हंसी लौटी थी। खेत फिर से हरे होने लगे थे और आंगन में माँ की चूल्हे की आंच सुकून देती थी। उसी गांव की पगडंडी पर एक दिन उसकी नजर मुझसे टकराई। उसकी आंखों में सादगी थी, मुस्कान में अपनापन। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और कब वह प्यार बन गया पता ही नहीं चला। घर वालों की रजामंदी से हमारी शादी हुई। ढोलनगाड़ों के बीच उसने लाल जोड़ा पहना और मैंने सपनों का सेहरा। वह दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन खुशी ज्यादा दिन ठहर नहीं पाई। एक शाम रेडियो से देश की पुकार आई, सरहद पर खतरा है, जवानों की जरूरत है। मेरे अंदर का सिपाही जाग उठा। मैंने वर्दी पहनी तो उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसने रोका नहीं, बस इतना कहा, देश से पहले कुछ नहीं, लौट आना। अगली सुबह जब मैं फौजी बनने निकला, माँ ने माथे पर तिलक लगाया, पिता ने कंधे पर हाथ रखा और पत्नी ने चुपचाप आंसू छिपा लिए। ट्रेन चली, पीछे छूट गया परिवार और आगे था सिर्फ देश और कर्तव्य। सरहद पर गोलियों की आवाज थी, लेकिन दिल में उसका प्यार और परिवार की दुआएं ढाल बनकर खड़ी थीं। सीमा के उस पार सूरज डूब रहा था। ठंडी हवा के बीच जवान अमर सिंह अपनी राइफल को सीने से लगाए खड़ा था। सामने दुश्मन था, पीछे उसका देश और बीच में उसकी सांसें। अमर एक छोटे से गांव से आया था, वही गांव जहां कच्चे घर थे, माँ के हाथ की रोटियां थीं और पिता की टूटी चप्पलें। जब वह फौज में भर्ती हुआ था, माँ ने बस इतना कहा था, बेटा अगर लौटो तो सीना तान कर लौटना, और अगर न लौटो तो तिरंगे में लिपटकर। आज वही रात थी। दुश्मन की गोली अचानक चली। अमर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके हाथ अब भी ट्रिगर पर थे। उसे अपने गांव की मिट्टी याद आई, बरसात के बाद उठती खुशबू, स्कूल जाते नंगे पांव बच्चे और खेतों में लहराता तिरंगा। रेडियो पर आवाज आई, अमर पीछे हट जाओ, जान बचाओ। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
अगर मैं पीछे हटा तो मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। उसने आखिरी गोली चलाई। दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन अमर की आंखें अब तिरंगे की ओर स्थिर हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक सैन्य गाड़ी रुकी। तिरंगे में लिपटा अमर लौटा। मां ने रोया नहीं। उसने बेटे के माथे को चूमा और कहा, आज मेरी कोख सफल हुई। गांव के हर बच्चे ने उस दिन समझा, देशभक्ति न नारे में होती है न भाषण में। देशभक्ति उस सांस में होती है जो देश के लिए आखिरी बार ली जाए।